क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम फिल्टर मेथड के बारे में बात करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने मैप मेथड के बारे में बात किया था। और फिल्टर मेथड में भी सेम ही होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैप मेथड में हम कुछ ऑपरेशन कर रहे थे हर एक एलिमेंट पे, और वो भी एक एरे रिटर्न कर रहा था। अगर आपने मैप मेथड देखा हो तो आपको पता होगा। तो जस्ट लाइक मैप मेथड, फिल्टर मेथड भी वही काम कर रहा है। फिल्टर मेथड भी यही करेगा कि एरे के एक एक एलिमेंट को लेगा और उस पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन हम देने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी मैं जब आपको समझाऊंगा एक एक चीज समझ में आएगा और मैं डिटेल में बात करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले फिल्टर मेथड को अप्लाई करने के लिए एक एरे बना लेते हैं। तो सिंपली एक एरे बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ARR नाम से, और उसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज मैं डाल देता हूँ। ठीक है, रैंडम वैल्यूज मैंने डाल दिया। अब देखो, अब इस पे मुझे फिल्टर मेथड अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एरे का नाम लिखूंगा और डॉट लिखूंगा और फिल्टर लिखूंगा और इस पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन पास करूंगा, कॉल बैक फंक्शन। अब ये फंक्शन हो सकता है कि आप बाहर बनाओ और यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल दो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप इसी के अंदर बनाओ, और उसको बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करो। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना चुका हूँ। अब काम कैसे करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस पैरामीटर के अंदर आइटम आएगा। आइटम भी डाल सकते हो आप, ए भी डाल सकते हो आप, बी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं या तो आइटम डाल देता हूँ या तो एलिमेंट डाल देता हूँ, बस थोड़ा सा मीनिंगफुल रहे इसलिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो एरे पे हम अप्लाई कर रहे हैं फिल्टर मेथड, तो ये पता लगा लेगा कि अच्छा एरे पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमें इस एरे को ही देखना है। पहली बात ये। अब आइटम पैरामीटर दिया है, तो आइटम के अंदर ये एक एक एलिमेंट जो है ना, वो उठ के आने वाला है। ठीक है, उठ के आ जाएगा यहाँ पे। रिटर्न करूंगा मैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो है रिटर्न करता है वैल्यू। तो रिटर्न करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो आइटम है ना, अगर ग्रेटर देन 10 हुआ तो ही रिटर्न करना। देखो क्या होगा, इस एरे पे फिल्टर मेथड अप्लाई होगा। इस एरे का पहला एलिमेंट उठ के आएगा और आइटम के अंदर आएगा। आइटम को चेक करेगा, क्या 10 से बड़ा है, नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा। 5 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, लेकिन मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं डाला, मैंने बोला 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 12 है बड़ा, तो 12 को रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो कहीं मुझे सेव कराना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न रिटर्न वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और ये एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा, क्योंकि एक नंबर तो रिटर्न करेगा नहीं। हो सकता है 10 से बड़ा दो नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो 12 भी 10 से बड़ा है, 15 भी 10 से बड़ा है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू में आएगा वो एक एरे आएगा और एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। मैं आपको प्रूफ देता हूँ इस चीज का। मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा रिटर्न वैल्यू को, तो आप देख पाओगे कि एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा है और जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है उसी को रिटर्न कर रहा है। तो कुल मिला के फिल्टर मेथड में आप कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो रिटर्न करता है और एक एरे के फॉर्म में आपको वैल्यू मिल जाता है। अब मैंने बोला था कि ये जो एरो फंक्शन बना रहा हूं ये आप बाहर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ चेक नंबर नाम से, और ऊपर में जाऊंगा और एक फंक्शन सिंपली मैं क्रिएट कर लूंगा, किस नाम से, चेक चेक नंबर नाम से। और इसके अंदर वही आइटम तो आएगा, एक एक एलिमेंट उठ के आएगा और ये रिटर्न करेगा आइटम ग्रेटर देन 10। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा, एरे दिखेगा, मतलब कि इस एरे पे फिल्टर मेथड अप्लाई करना है। तो इसी एरे का एक एक एलिमेंट उठ के इस फंक्शन में पास होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन यहाँ पे डाला है कॉल बैक फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर पास होने वाला है इस एरे का एक एक एलिमेंट। कहाँ पास होने वाला फंक्शन में, तो फंक्शन में यहाँ पैरामीटर के अंदर पास होने वाला है। अब इस आइटम को चेक करेगा, कंडीशन होगा सेटिस्फाई, ये सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा, और जहां पे मैंने कॉल किया यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के अंदर ये सिंपली आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो मैं अगर चेक करूँ तो सेम वही काम होगा, बाहर बनाओ अंदर बनाओ, काम तो वही होना है। तो आप देख पा रहे होंगे। सो फिल्टर मेथड इस तरीके से अप्लाई करता है। अब एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग भी बना लेता हूँ। यहाँ पे नंबर पे आपने देख लिया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रिंग पे भी कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि जहां भी आप कंडीशन देख रहे हो ना,
कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हो, तो आप फिल्टर मेथड का अप्लाई करके उसको फिल्टर कर सकते हो। देखो फिल्टर नाम से ही क्लियर है, कोई चीज को फिल्टर करना, समझ रहे हो ना। कुछ 10 आइटम है, उस 10 आइटम में से 8 को निकाल देना, 8 को फिल्टर कर देना। देखो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे भी होता है ना कि 75 से नीचे है वो फिल्टर हो जाओ, तो वहां पे भी क्या होती है, कंपनीज फिल्टर आउट करती है आपको। तो जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे फिल्टर कर रहे हो इस एरे के अंदर के एलिमेंट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं कॉन्स्ट str नाम से, और यहाँ पे कुछ नाम डाल देते हैं, ठीक है। ये आकाश डाला, ये विशाल डाला, ये अमन डाला, ये राम डाला, ठीक है। अब देखो मैं क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं कि जिस भी एलिमेंट का, यानी कि जो भी स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, इसमें अमन दिख रहा है, राम दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, जिस भी स्ट्रिंग का 4 से ज्यादा लेंथ हो उसको रिटर्न कर दो। तो देखो ये जो राम है उसका 3 है, ये जो अमन है उसका 4 है, बट मैं कंडीशन अप्लाई करने वाला हूँ कि 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा ये विशाल है और 4 से ज्यादा ये आकाश है, तो मुझे कायदे से आकाश और विशाल रिटर्न करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली उसको अप्लाई कर देता हूँ, किसको, str पे डॉट फिल्टर करता हूँ, और इसके अंदर सिंपली एक एरो फंक्शन ही बना देता हूँ, सिंपल रहेगा। और यहाँ पे सिंपली एक आइटम आएगा, आइटम बोल लो या फिर एक एक वर्ड उठ के आएगा, और सिंपली मैं उस पर अप्लाई करूंगा, क्या, रिटर्न करूंगा, और बोलूंगा कि जो वर्ड है ना, जो एक एक वर्ड उठ के आ रहा है, जैसे आकाश आ रहा है, विशाल आ रहा है, तो ये जो वर्ड उठ के आ रहा है, वर्ड का अगर लेंथ क्या 4 से ज्यादा हुआ तो ही रिटर्न करना। और रिटर्न करेगा तो एक रिटर्न वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिटर्न वैल्यू नाम से, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर हमारा एरे के फॉर्म में जो जो वैल्यू 4 से ज्यादा होगा वो आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मुझे कंसोल कराना है ना, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 से ज्यादा आपको ये आकाश और विशाल मिलेगा, तो ये आकाश और विशाल आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो और उसमें से कुछ चीजों को, कुछ आइटम को फिल्टर आउट कर सकते हो, और इसीलिए फिल्टर मेथड काम करता है। ये भी रिएक्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सो फिल्टर मेथड को भी आप अच्छे से करके चलना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।